हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितना भी यूट्यूब फैमिली है जो मेरा वीडियो देखते हैं सुनते हैं उन लोगों को भी प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहन साहब, आज हम चर्चा लाए हैं। चर्चा बहुत सुंदर है। एक शिष्या दीदी का है चर्चा आप लोग शुरू से अंत तक सुनिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। एक शिष्या बहन थी, उसका बहुत दिन हो गया था शादी होला से। बहुत दिन हो गया था शादी होला से, बच्चा नहीं हुआ था। वो शिष्या बहन मंदिर जाती थी चर्चा में, चर्चा भजन सुनती थी, गाती थी। तो सोचती थी कि इतना दिन हम भगवान के शिष्य बने हैं, भगवान को गुरु माने हैं, फिर भी भगवान हमको कुछ नहीं दे रहे हैं। सबको दिए हैं, सबका बाल बच्चा सब कुछ ठीक है, धन संपत्ति और हमको नहीं दिए हैं। वो एक दिन अपना पति को बोली कि ये जी चलिए बाबा धाम चलिए, हम भगवान से कुछ मांगेंगे। उसका पति बोले कि ठीक है चलो, और दोनों मिलके चल गए देवघर। जब वहां गए तो भगवान से मांगती है, कहती है गुरुदेव से कि गुरुदेव सबको को दिए, सब कुछ ठीक दिए, हमको नहीं दिए हैं। आज हम आपको दरवाजा आए हैं मांगने, हमको आप जरूर दीजिएगा। हम ऐसा मांगने आए हैं, जिस तरह से हम मांगने आए हैं प्रभु, हमको उस तरह से ही दीजिएगा। किसी को नहीं दिए हैं वैसा बेटा, किसी को नहीं दिए हैं वैसा बेटा, हमको दीजिएगा। उस तरह भगवान से मांग रही थी, किसी को ऐसा बेटा नहीं मिला है, उस तरह का बेटा हमको दीजिएगा। भगवान तो स्वीकार कर लिए। बाबा धाम जाके वहाँ भगवान से मांगी तो भगवान स्वीकार कर लिए कि ठीक है, किसी को नहीं दिए वैसा तुमको हम देंगे। वो घर आई, घर में दूसरे महीने के बाद वो गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गई तो 9वां महीना धीरे धीरे उसको बीतने लगा। आ गया 9वां महीना। 9वां महीना के बाद वो उसका बेटा हुआ। अब बेटा हुआ तो कैसा हुआ गुरु भाई बहन साहब सुनिएगा। उसका बेटा दिए भगवान, मांगी बेटा तो बेटा भगवान दिए, पर दुनिया में किसी को नहीं दिए थे उस तरह का दिए थे। मतलब उस तरह का मतलब कैसा दिए थे अब सुनी। ना ही बच्चा का 2 आंख था, ना ही बच्चा का 2 कान था, ना ही बच्चा के 2 हाथ था, ना ही बच्चा के 2 पैर था। बस सिर्फ मुंह दे के भेजे थे, मुंह बच्चा को, और कुछ में नहीं दिए थे। वो ढेला जैसा दिए, सिर्फ मुंह दिए थे। वो जैसा मांगी वैसा भगवान उनको दिए। भगवान भी परीक्षा लेने में कुछ कम नहीं करते हैं। शिष्य को, जो शिष्य ज्यादा भाव मांगते हैं थोड़ा परीक्षा लेते ही हैं भगवान उनसे। तो जब उसको ढेला जैसा, लोथा जैसा पुत्र मिला तो अब सोचने लगी, लो अब भगवान हमको कैसा बेटा दे दिए। हम तो मांगे थे अच्छा कि दुनिया में किसी को नहीं है वैसा हमको दीजिएगा, तो हमको तो लोथा जैसा दे दिए हैं, नहीं चल पाएगा, नहीं देख पाएगा, नहीं सुन पाएगा, तो कुछ नहीं, सिर्फ मुंह है तो मुंह में सिर्फ वो खाएगा, बोल पाएगा कि नहीं, कोई ठिकाना नहीं। ये क्या कर सकता है, पैर भी नहीं है जो कहीं जाके कुछ करके खा सकता, हाथ भी नहीं है, क्या करेगा। अब सोचने लगी शिष्या बहन जो थी, दोनों पति पत्नी सोचने लगी। उसके बाद सोची ना अब हम इसको रख के करेंगे क्या। अपना पति को कहती है कि स्वामी अब इसको हम रख के क्या करेंगे, भगवान हमको तो दिए, हम इसको रख के क्या करेंगे, मार भी नहीं सकते हैं, क्या करें, हमको समझ नहीं आ रहा। तो फिर बोली कि अब फिर हम जाएंगे बाबा के धाम देवघर। वहां गई, सामने एक पेड़ था, पेड़ के खोया जो बना रहता है, बहुत पेड़ में रहता है, आप लोग देखे होंगे गुरु भाई बहन साहब। वो कपड़ा में लपेट के और उसको वहां खोया में सुला दी। सुला के आ गई कि भगवान हम मांगे आपको अच्छा चीज तो हमको ऐसा चीज दे दिए।
आप लीजिए, आप संभालिए। वहाँ वो छोड़ के आ गई अपना घर। पर बच्चा का किस्मत में लिखा था जीने का। बच्चा के किस्मत में जीने का लिखल था। वो बच्चा वहीं था, वो आ गई छोड़ के। सोची होगी बच्चा भगवान संभाले, या तो कोई उसको कुत्ता बिल्ली जो नोच नाच खा जाए, वही सोची होगी। घर आई। उसके बाद वहाँ जो मंदिर में एक पंडा आ रहे थे पुजारी, वो पुजारी ने सुने कि अरे बच्चा एक रो रहा है यहाँ पर। वो जाके देखते हैं तो वो सचमुच में बच्चा है। लोथा जैसा लेपेटल है, हाथ पैर कुछ है ये नहीं है, नाक आँख इसका कुछ है ये नहीं है, सिर्फ मुंह है खाने के लिए। अब वो पंडित जी का किए, गोदी में उठा लिए और सब पुजारी से पूछ रहे हैं कि बच्चा किसका है, कोई छोड़ के गए हैं बच्चा को, है किसका, कहाँ से आए हैं, आया है बच्चा यहाँ पर, रो रहा है बहुत, कोई तो है इसका माँ बाप। कोई नहीं कह रहा था कि मेरा बच्चा है, और कोई देखा भी नहीं था कि कौन यहाँ रख के गया है, कोई नहीं बता रहा था। और वहाँ ऊपर से सब तो भगवान देख ही रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु में सब देख रहे हैं तमाशा, माँ सरस्वती लक्ष्मी सब कोई देख रहे हैं। सब मोह ममता में भी फंसे हैं कि हाँ ये बच्चा के साथ ऐसा काहे हुआ। नारद भी आ गए हैं, देख रहे हैं, नारायण नारायण करते करते। ये पंडित जी पूरा बच्चा को लेके घूम रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है कि मेरा बच्चा है। कहीं से दूध ला के पंडित जी बच्चा को पिला रहे हैं, धीरे धीरे पिला उला के बच्चा को रख रहे हैं। जब कोई नहीं लिया तो करेंगे क्या, वो पंडित जी ही पालने लगे बच्चा को कि जो है भगवान के प्रसादी बोल के अब हम बच्चा को पालेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। भगवान के प्रसादी बोल के सोचे कि अब भगवान को प्रसादी समझ के अभी बच्चा को हम पालेंगे। वो पंडित जी बच्चा को रखे, अब तो दूध पिलाने लगे। तो वहाँ लोग ब्रह्मा और विष्णु सब इन लोग को झगड़ा हो रहा था बीच में कि ऐसा क्यों बच्चा है यहाँ। ब्रह्मा भगवान बोल रहे हैं मेरा इतना शक्तिशाली कोई है ये नहीं है। विष्णु भगवान बोल रहे हैं सब अपने अपने शक्ति दिखा रहे हैं। माँ लक्ष्मी अपना शक्ति दिखा रही है, सब माँ सरस्वती अपना शक्ति दिखा रही है। तो भगवान बोले, नारद भगवान जो उन लोग को बीच में झगड़ा हो रहा था, ब्रह्मा विष्णु और लक्ष्मी सरस्वती ये सब को झगड़ा हो रहा था बीच में, तब नारद बोलते हैं कि आप लोग इतना लड़ क्यों रहे हैं, इसका जो है इसका भगवान गुरुदेव के पास चलिए और उन्हीं से पूछा जाएगा कि बच्चा इस दुनिया में आया है तो काहे आया है, काहे इसको ऐसा भेजा गया है। ब्रह्मा भगवान बोलते हैं हम इस सृष्टि में हम बनाने वाले हैं, हम किस्मत में लिखने वाले हैं, हम बनाते हैं मनुष्य। मेरा पास इतना शक्ति है। जाके जब वहाँ गए तो भगवान से बोल कि हम सबसे शक्ति हैं, हम बनाते हैं, आदमी को रूप हम देते हैं, आदमी का किस्मत में क्या लिख होता है हम लिखते हैं। भगवान शंकर बोलते हैं गुरुदेव कि ये चीज हम नहीं बता पाते हैं, आप इतना शक्तिशाली हैं, आप मनुष्य को आप बना के भेजते हैं या उसका किस्मत में आप लिखते हैं। आप जाइए वहाँ एक बच्चा है ना, बच्चा से पूछिए कि आप कितना शक्तिशाली हैं। तब ब्रह्मा भगवान जाते हैं बच्चा के पास और बच्चा को पूछते हैं कि दुनिया सृष्टि हम बनाते हैं, मनुष्य हम जो भी लिखते हैं क्रम में हम लिखते हैं उसका। तो बच्चा कहता है हम कैसे जानते हैं कि आप इस सृष्टि में आप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, आप बनाते हैं मनुष्य और आप कर्म में लिखते हैं, हमको तो नहीं बना है मनुष्य, नहीं मेरा कर्म में ऐसा लिखे हैं। तब ब्रह्मा भगवान बोले कि हम बनाते हैं, और ब्रह्मा भगवान उसको तथास्तु बोल दिए कि ठीक है, तो मेरा इतना शक्ति, हम अपना शक्ति दिखाते हैं। और वो बच्चा को अच्छा सब कुछ दिए। उसके बाद माता सरस्वती कहती है
मत कि आप सबसे बढ़िया श्रेष्ठ तो हम हैं। बिना ज्ञान का कुछ नहीं होता है। सब हाथ पर है, सब कुछ है, पर ज्ञान नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ा श्रेष्ठ हम ही बने ना। माता सरस्वती कहना था कि सबसे श्रेष्ठ हम ही है। जब तक ज्ञान नहीं तब तक कुछ भी नहीं है। तो भगवान गुरुदेव फिर उनको भी कहते हैं कि ये आप कितना आप श्रेष्ठ है ना, जाके वो बच्चा से पूछिए, वो बच्चा आपको बताएंगे। तो जाके वो बच्चा से बोलते हैं माता सरस्वती कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हम हैं। हम ही सबको ज्ञान बुद्धि देते हैं और ज्ञान बुद्धि से ही धन सब कुछ मिलता है। तब बच्चा कहता है आप इतना श्रेष्ठ हैं तो मेरा ऐसा क्यों बना है, हमको क्यों नहीं दिमाग दिए हैं। तो माता सरस्वती उनको भी दिमाग दे देते। माता लक्ष्मी भी यही बात लगी कि आप ज्ञान देते हैं तो धन तो नहीं देते हैं ना। सबसे श्रेष्ठ हम है। अगर हम धन नहीं देंगे तो मनुष्य दुनिया में आके भी क्या करेगा। धन से बिना तो मर जाएगा, खाना बिना मर जाएगा। धन दौलत देने वाले हम ही हैं। तब भगवान गुरुदेव उनको भी बोलते हैं कि अगर आप इतना धन दौलत देने वाले सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं तो जाके वो बच्चा से पूछिए। तो बच्चा यहाँ गई माता लक्ष्मी, तो बच्चा भी पूछ रहा है कि आप इतना श्रेष्ठ हैं धन देने के लिए, तो मेरा पास क्यों नहीं है धन। हम इतना गरीब कहाँ हैं, हम कहाँ से ला के खाएंगे। क्योंकि वो बच्चा के जो ब्राह्मण पाला था ना, वो ब्राह्मण धीर नहीं था, वो मर चुका था, बच्चा अकेले हो गया था। तब भगवान कहते हैं कि देखो दुनिया में हम सबको एक नज़र में देते हैं, किसी से बढ़ के किसी को नहीं देते हैं। जो जैसा मांगता है उसको वैसा दिए। भगवान गुरुदेव को कहना था मेरी शिष्या थी लेकिन वो लालची थी। वो चाहती थी कि सबसे बढ़िया बेटा मेरा ही रहे, सबसे बड़ा दुनिया में किसी को है ये नहीं। तो हम क्या करते। तब उस लड़का को सब कुछ हो गया, हाथ पैर दिमाग कान नाक सब सही हो गया। किस्मत भी उसका अच्छा लिखा गया। उसका किस्मत उसका देखे उसको इस वहाँ पर था कि कोई उसको ले जाता, उसको बच्चा को मृत्यु नहीं लिखा था। बच्चा के मृत्यु नहीं लिखा था, तब बच्चा जिंदा रहा है और खूब बढ़िया रहने लगा। सब कुछ ठीक हो गया बच्चा का। जब बच्चा का सब कुछ ठीक हो गया तो बहुत दिन के बाद वो बच्चा के माँ बाप आ रहा था। बोले इतना दिन हो गया बच्चा छोड़ने, चलिए तो देखते हो वहाँ का कुछ तो बात होगा। अगर नहीं भी होगा तो कोई कुछ बोलेगा तो क्या ऐसे हुआ था। तो देखता है कि एक पंडा वहाँ बैठा हुआ है। वही पंडा है जो बच्चा को छोड़ के, तो वही बच्चे था। वो ब्राह्मण पाला था तो हर ज्ञान ब्राह्मण उसको दिया था। हर ज्ञान जैसे पूजा पाठ करता था वैसे पूजा पाठ सब सिखा रहा था। धीरे धीरे बच्चा सीख गया था। तो जब वो मर गया और इनको सब कुछ मिल गया हाथ पर भगवान की कृपा से, तो ये भी मंदिर में पूजा पाठ करने लगा। अब पूजा पाठ करते करते पंडा जैसा ये भी रहने लगे। सब ब्राह्मणे बोलने लगा इनको भी। तब उनका माँ बाप जब वहाँ आए मम्मी पापा, तो देखते हैं तो वहाँ पर ही एक ब्राह्मण बैठा हुआ है। तब बोलती है कि ब्राह्मण बोलते हैं कि आप किनको खोज रहे हैं, आप कौन है, कहाँ से आए हैं, किनको खोज रहे हैं। तब बोलते हम लोग आए हैं कुछ पता लगाने के लिए कि बहुत दिन के पहले एक बेटा हमको भगवान की कृपा से मिला था और यही पेड़ में हम बच्चा को सुला दिए थे और हम चले गए थे। क्या करते, बच्चा के हाथ पर कुछ भी नहीं था। वो ब्राह्मण बोला कि वो बेटा आप हम ही हैं, आप लोग को बेटा, जो बेटा का आप लोग छोड़ के गए थे ना, वो बेटा हम ही हैं। बोलिए। तो उसका माँ बाप विश्वास नहीं कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि मेरा बेटा ये कैसे हो सकता है। मेरा बेटा का हाथ पैर था ही नहीं, कान था ही नहीं, आँख था ही नहीं। ये बच्चा के तो सब कुछ है, हाथ पैर ही लड़का के सब कुछ है, तो मेरा बेटा कैसे हो जाए। कहता है आप ही के बेटा है। तो जो पेड़ में सुलाई थी वहाँ गई देखने के लिए कि यहीं तुम सुला के गए थे। तो वहाँ जो
गमछे में कपड़ा में जो लपेटी थी वो कपड़ा वहीं पर पड़ा हुआ था, कपड़ा वहीं पर पड़ा हुआ था। वो बोली कि हाँ ये कपड़ा यहाँ पर देखिए है, यही कपड़ा में हम लपेट के रखे थे। तब वो ब्राह्मण कहते हैं कि हाँ वही कपड़ा है, हम नमूना के लिए आप लोग को रख दिए हैं कि कभी तो मेरी मम्मी पापा आएंगे खोजते खोजते, और आप लोग आ गए। वो माँ बाप को बेटा भी मिल गया, खूब सुंदर बेटा, हाथ पर सब सही सलामत मिल गया भगवान की कृपा और दया से, गुरुदेव की कृपा से। फिर ब्राह्मण के साथ उनका माँ बाप रहने लगे, खुशी से जीने लगे और रहने लगे। तो यही कहते हैं लालच भी अच्छा बात नहीं है। ऐसा मन में सोच के नहीं मांगना चाहिए कि सब बहन से मेरा बेटा अच्छा आवे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सबको अच्छा आवे, सबको खुश रहे, सबका बाल बच्चा अच्छा रहे, भगवान सबके लिए अच्छा सोचे, ये सोचना चाहिए। अपना आपको सिर्फ अपना के लिए नहीं सोचना चाहिए। कहता है दूसरों के लिए जो अच्छा सोचता है अपनों में अच्छा जरूर होता है, इसलिए दूसरों के लिए अच्छा सोचिए तो आपको अच्छा जरूर होगा। इसलिए कहा जाता है कर भला तो हो भला। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला कहानी आप लोगों को सुन के अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।